ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैत चन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री राधा रस सुधा निधि का 156वां नंबर श्लोक है। लुलित नव लवंग उदार कर्पूर पूरम प्रियतम मुख चंद्र उद्गीन तांबुल खंडम घन पुलक कपोल स्वादयंती मद अस्य अर्पयतु किम अपि दासी वत्सल करही राधा। जय राधे। श्री राधा। सघन पुलक से सुशोभित कपोलों वाली किशोरी जी की बात कर रहे हैं, जिनके कपोलों पर सघन पुलक हैं। ऐसा समझ लो कि जिनके कपोलों पर गहरे डिंपल जिसको हम बोलते हैं वो पड़ गए हैं प्रसन्नता से। जिनके डिंपल पड़ते हैं जब वो बहुत प्रसन्न होते हैं तो उनकी गालों पे डिंपल ही बोलते हैं ना, कुछ और बोलते हो, डिंपल पड़ जाते हैं। ऐसी किशोरी जी एवं अनिर्वचनीय दासी वत्सला श्री राधा। एवं एक उनका गुण बता रहे हैं, कौन है? अनिर्वचनीय दासी वत्सला, जो बताया नहीं जा सकता शब्दों में, ऐसी अपने दासी के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाली श्री राधा। और आज ये उनका गुण और रूप कैसा है, जिनके गालों पे आज डिंपल पड़ रहे हैं। ऐसी सुंदर किशोरी जी, सुंदर नव लवंग और प्रचुर कपूर युक्त तांबुल खंड। जो तांबुल है वो तांबुल बता रहे हैं कैसा, कर्पूर से भरा तांबुल, और जिसके भीतर सुंदर लवंग क्लोव वगैरह ये सब, क्या इलायची लौंग इत्यादि सब उसमें है। ऐसा तांबुल खंड उनके मुख पे है। और वो कौन सा तांबुल है? जो श्री कृष्ण का मुख चर्वित है, जो श्याम सुंदर का चर्वित तांबुल है वो उनके मुख में है। उसका आस्वादन करते करते अपना उच्चिष्ट आप मेरे मुंह में कब रखोगी? किशोरी जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं श्रीपाद। वो तांबुल जो कृष्ण चर्वित तांबुल है वो किशोरी जी के इस समय मुख में है। वो तांबुल आप मेरे मुख पे कब अर्पण करोगी, मेरे मुख पे मुझे कब दोगी, ऐसा प्रसादी तांबुल। इसकी प्रार्थना श्रीपाद कर रहे हैं। दासी वत्सला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वात्सल्य होगा, पूर्ण रूप से खूब वात्सल्य चाहिए, ताकि आप मुझे वो तांबुल अर्पण करो। यह महाप्रसादी है, ठाकुर जी की प्रसादी, उसके बाद किशोरी जी की प्रसादी, और फिर मेरे मुख पे अर्पण कर रही हो। दासी वत्सलाओ, ऐसा मुझे आप प्रदान कर रही हो। इसीलिए दासी वत्सला। और दूसरा उनके रूप उस समय, क्योंकि वो भी कृष्ण प्रसादी ही पा रही हैं, तो इसलिए उस समय उनकी क्या शोभा है। उनके गालों पे जो डिंपल पड़ रहे हैं वो उनकी शोभा, उनकी कपोलों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो श्रीपाद इस श्लोक में ये प्रार्थना कर रहे। और बाबा बताते, पिछले श्लोक में तो साधक अवेश में श्री राधा नाम अमृत एवं श्री राधा दास्यिक निष्ठ भक्तों की महिमा का कीर्तन किया था, जिस पे हम लोगों ने अभी चर्चा करी। यह राधा दास से ही महाप्रभु का महादान है। श्रीमन महाप्रभु ने ये कृपा करके हमें इस कलयुग जैसे घोर युग में भी ये प्रदान किया है। यही गौड़ीय वैष्णव आचार्यों द्वारा विश्व में प्रचारित है। श्रीमन रूप गोस्वामी पाद ने प्रार्थना करी है। किंकरियों की प्रार्थना कैसे होती है, मंजरियों की प्रार्थना कैसे होती है, वो रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से यहाँ पे बाबा बता रहे हैं। इन्होंने चाटू पुष्पांजलि में ये प्रार्थना करी है। हे श्री राधे, तुम्हारा हृदय तो करुणा से भरा है। मैं तुम्हारी दासी बनना चाहती हूँ, मुझे अपना लो। जब श्याम सुंदर तुम्हें मीठी बातों से मनाने का प्रयास करेंगे और तुम अपना मान छोड़कर तिरछी दृष्टि से उन्हें देखोगी, उस प्रेम मोहिनी दृष्टि का दर्शन मुझे भी हो जाए।
ऐसी ही प्रार्थना होती है। रूप गोस्वामी भी अपनी चटुपुष्पांजलि में ऐसी प्रार्थना करें। कैसी? आप मान में होंगी, श्याम सुंदर आएंगे, श्याम सुंदर आपको मनाएंगे, और जब उनके मनाने के उपरांत आपका मान भंग होगा, फिर मान भंग करके जब आप उन्हें तिरछी नज़र से थोड़ा मुस्कुराते हुए देखोगे कि हाँ अब मान गई हूँ, वो दृष्टि मेरे को देखनी है आपकी। जब कृष्ण तुम्हें माधवी पुष्पों से सजाएं और उनके स्पर्श से तुम्हारा अंग प्रेम स्वेद से भीग जाए, तो उस समय मैं आपको पंखा झल सकूं, ऐसा दृश्य मेरे समक्ष आए ताकि मैं आपको उस समय पंखा झल सकूं। और जब खेल में तुम्हारे केश बिखर जाएं, तब तुम मुझे बुलाकर अपने उन केशों को संवारने की सेवा सौंपो, ऐसा मैं चाहता हूं। अब इसमें क्या चाह रहे हैं कि किशोरी जी को सेवा की ज़रूरत हो और वो मुझे पुकारे, मेरे को सेवा का अवसर मिले। उनके जब स्वेद बिंदु, जिसको हम पसीना बोलते हैं, स्वेद बिंदु, और ये क्या, ये गर्मी से आए हुए स्वेद नहीं है, प्रेम स्वेद, जो प्रेम से स्वेद बिंदु आपके समक्ष आ गए हैं, वो आए तब मैं पंखा झरने के लिए वहां पे रहूं। ऐसा दृश्य मैं कब देख पाऊंगा? रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। ये नित्य मंजरी हैं, रूप मंजरी हैं, लेकिन प्रार्थना यहाँ पे आके हम लोगों के समक्ष, और जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि योग माया बुला भी देती है कि वो उस समय रूप मंजरी है, पर हृदय तो वही है, तो इसलिए प्रार्थनाएं वही निकलती है। तो बाबा ये क्यों बता रहे हैं कि देखो ये महाजनों की देन है, महाप्रभु का यही महादान है। ये जो रूप, ये जो राधा दास्य है, ये जो राधा कैंकरे है, ये हमें दे के गए हैं। ऐसी प्रार्थनाएं हमारे भीतर होनी चाहिए। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने प्रार्थना करी, जिस राधा की मनोहर तनु से प्रस्फुटित सुगंध, ये अब रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। किशोरी जी की कैसी सुगंध है, उनके देह से कैसी प्रेम सुगंध निकलती है। हमने उस दिन चर्चा करी थी कि केवल कमल की सुगंध नहीं है, वो प्रेम की सुगंध है। और वो ऐसी सुगंध है कि श्री कृष्ण रूपी भृंग जो प्रेम पूर्वक गोपियों के मुख कमलों से रस रूप अमृत का पान कर रहे हैं, मतलब कृष्ण रूपी भृंग अन्य गोपियों के मुख कमल का पान कर रहे हैं का मतलब कि कृष्ण इस समय अन्य गोपियों के साथ घूम रहे हैं, वे भी उस दिव्य सुगंध से आकृष्ट, किशोरी जी की दिव्य सुगंध से आकृष्ट होकर अपने मार्ग को छोड़ देते हैं। किशोरी जी की दिव्य सुगंध आ जाए फिर और कहीं वो रहते नहीं। मत होकर, प्रेम विभोर होकर बार बार वृंदावन के कुंजों में भटकते हैं कि कहाँ किशोरी जी मिल जाएं। ऐसी अवस्था उनकी हो जाती है। ऐसी उस वृंदारण्य यानी वृंदावन की वरेण्य कल्पलता सर्वश्रेष्ठ वंदनीय श्री राधा को मैं कब भजूंगा? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ये प्रार्थना कर रहे हैं। आज यहाँ पे श्रीपाद जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो कुंज में विरह उत्कंठिता श्री राधा विराजमान है। विरह उत्कंठिता मतलब वो कुंज में बैठी हैं किशोरी जी, श्याम सुंदर अभी आए नहीं हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो वो समय, वो जो नियुक्त समय था, उस नियुक्त समय पे नहीं पहुँचे श्याम सुंदर, तो किशोरी जी उस समय उत्कंठिता भाव में आ गई हैं, विरही हो गई हैं कि क्या हो गया, इस समय तक अभी पहुँचे क्यों नहीं। क्योंकि ये वो श्याम सुंदर भी हैं जो समय देते हैं उससे बहुत पहले आके वहीं बैठे भी होते हैं बहुत बार, और बहुत बार जब नहीं आते हैं तो फिर किशोरी जी उत्कंठिता हो जाती हैं, विरही हो जाती, क्यों नहीं आए। श्रीपाद किंकरी के रूप में उनकी सेवा में रत हैं, किनकी? किशोरी जी की सेवा में रत हैं। और श्रीपाद किशोरी जी की सेवा जब किंकरी स्वरूप में कर रही हैं तो देख रही हैं कि किशोरी जी इतनी विरही हो रही हैं, इतनी उत्कंठित हो रही हैं। किशोरी जी बैठी बैठी उठती हैं, बाहर जाती हैं, ऐसे बोलती, अरे देख आ तो नहीं गई, अरे देख यहाँ से तो नहीं आ रहे, अरे देख देख मुझे ऐसे लग रहा है सुगंध आ रही है इधर से आ रही है, देख अभी मुझे लग रहा है कुछ आभा तो आई है, देख ऐसे लग रहा है। बार बार उन्हें ऐसे लगता है कि आ रही है। फिर वो मंजरियाँ समझाती हैं इसकी, नहीं अभी नहीं आए हैं, अभी ये हैं, अभी बड़ी बड़ी प्रकार से महाराज लीलाएं होती हैं। कभी बाहर जाती हैं, बाहर जाते ही वृक्ष को देखती हैं, तमाल वृक्ष को, तो लगता है देख आ ही गए। कभी जाके बादलों को देखती हैं तो ऐसे लगता है कि देख ये उन्हीं की आभा से ऐसा, और देख यहीं कहीं होंगे। उत्कंठिता हो रही हैं। तो
आज किशोरी जी, और जब विरही भाव में आ जाती हैं तो भीतर ही बैठे 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 बहुत, जैसे सरल भाषा में हम समझे तो बहुत उदास 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 होती चली गई। तो मंजरी को ऐसे लगता है कि इतनी उदास हो जाएंगी तो जब श्याम सुंदर आएंगे तो भी कैसे ठीक होंगी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल विरही उसमें चली जाएंगी, फिर कैसे होगा। तो ऐसे मंजरी उस समय सोच रही होती है कि अब मैं क्या उपचार करूं इसका। उनकी विरह पीड़ा देखकर अधीर होकर किंकरी श्रीमती को धैर्य देकर नागरराज की खोज में चली जाती है। कई बारी किंकरी खुद चली जाती है कि आप धीरे धरो, मैं 1 मिनट अभी यहीं देख के आती हूँ, कहीं आसपास ही होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि श्याम सुंदर समय पे ना पहुंचे, कहीं इधर इधर ही होंगे, मैं अभी देख के आती हूँ। और उनको धैर्य बांधकर पता लगाने के लिए गई। बहुत खोजने के बाद देखा तो श्याम सुंदर जो है वो प्रेम वैवश्य दशा में संकेत कुंज का पथ भूलकर दूसरी ओर श्रीमती की खोज कर रहे हैं। प्रेम वैवश्य में मतलब कि इतने प्रेम के विवश हो गए हैं, जैसे हम कई बारी बहुत एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं ना, तो ऐसे वो इतने एक्साइटमेंट में हैं, इतनी किशोरी जी के प्रेम विवश में आ गए हैं कि उस प्रेम विवशता में उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं किस पथ पे जा रहा हूँ। संकेत कुंज मतलब जो उन्होंने संकेत किया है, जो उन्होंने निर्धारित किया कि आज इस कुंज में मैं मिलूंगा, उस कुंज में वो जा रहे हैं। उस कुंज में जाते जाते दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ बोला था। यहाँ की तरह एड्रेस तो लिखे हुए नहीं है नेम प्लेट पे, वन है, वन में सब अलग अलग कुंज है। अब कौन से कुंज में जाना था महाराज, वो ढूंढते ढूंढते, वो पता उन्हें सब है, लेकिन प्रेम विवशता में वो भूल गए कि किस कुंज में मुझे जाना है। बाबा बोलते सर्वज्ञ भगवान से भी भूल हो गई। ये गोलोक ऐसा धाम है, वृंदावन ऐसा धाम है, यहाँ भगवान तो है ही नहीं ना, यहाँ भगवत्ता तो है ही नहीं, ना सर्वज्ञता है ना भगवत्ता है। तो सर्व है, लेकिन है तो सर्वज्ञ भगवान ही। तो यहाँ बोले कैसी सुंदर लीला देखने को मिलती है कि सर्वज्ञ भगवान में हम क्या देख रहे हैं, भैया भूल गए, रास्ता भूल गए। साक्षात हरि रास्ता भूल गए। ये वही हरि हैं जब हनुमान जी ने जाके सीता जी की जब खोज करी थी लंका में, अशोक वाटिका में जाके हनुमान जी ने उनको आश्वस्त किया था सीता जी को कि बस अब आपका, किशोरी जी उस समय उनके अश्रु गिर रहे थे, तो उन्होंने बोला बस माता अब आपके सर्व दुख खत्म, अब मुझे पता लग गया ना कि आप कहाँ हो, अब मैं राम जी को जाके बताऊंगा और देखो झट से साना लेके आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। रोते रोते किशोरी जी को हंसी आ गई। बोले हनुमान, मैं सोचती थी तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर बुद्धि कहाँ है तुम्हारी? तुम्हें लगता है कि सर्वज्ञ साक्षात हरि भगवान श्री राम, उनको पता नहीं है मैं कहाँ हूँ, उन्हें ये नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ। फिर उन्होंने जयंत का उदाहरण दिया कि वो काली रात में काला कौवा आया था, उसके पीछे उन्होंने ऐसे तीर छोड़ दिया, तिनका फेंक दिया, वो तिनका महाराज ब्रह्मलोक शिवलोक कहाँ कहाँ तक घूम आया, उसने उस कौवे का पीछा नहीं छोड़ा, आखिरी में कौवे को वहीं आना पड़ा और क्षमा मांगनी पड़ी। जिनके हाथ से निकला हुआ एक तिनका काली रात में काले कौवे के पीछे पीछे जा सकता है, उन श्री हरि को ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, तुम ढूंढ के बताओगे उन्हें। तो क्या है तो भगवान हैं तो सर्वज्ञ, पर जब लीला करते हैं, और यहाँ तो कैसी लीला है, बोले यहाँ तो ब्रज में तो लीला हो नहीं रही है, ब्रज में तो वाकई में भगवान का यही स्वरूप है। यहाँ भगवत्ता नहीं है, यहाँ सर्वज्ञता नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है श्याम सुंदर। इसीलिए यहाँ जो भूले हैं ये लीला में नहीं भूले, यहाँ जो भूले हैं ये वास्तविक भूले हैं। ये वास्तविक की प्रेम विवशता है कि वो भूल गए कि किस कुंज में जाना था, उस कुंज का क्या रास्ता था। ये राधा प्रेम का प्रभाव है। बाबा बोल रहे राधा प्रेम का यही प्रभाव है कि भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। पानी ले लो, यहाँ ले लिया आपने। संन्यास लेने के पश्चात श्रीमन महाप्रभु ब्रज रस के आवेश में ब्रज का पथ भूलकर 3 दिन राढ़ देश में भ्रमण करते रहे। हमने राम जी की बात करी,
यहाँ कृष्ण की बात चल रही है और अब श्रीमन महाप्रभु की बात भी आ गई। महाप्रभु भी जब संन्यास ले लिया उसके बाद ब्रज रस में आवेश में, क्योंकि ब्रज की ओर जा रहे हैं तो पथ भूल गए और राढ़ देश में ही वहां पे भ्रमण कर रहे हैं 3 दिन तक। उन्हें पता नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ घूम रहा हूं। अपनी ही श्री चरण निसृत जो श्री गंगा है, आज उसको भी पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको यमुना समझ रहे हैं कि ये यमुना है। बोले ये क्या है? बोले ये भी श्री राधा प्रेम का ही प्रभाव है, क्योंकि उनके भीतर राधा भाव है। तो वो राधा भाव का ही ये प्रभाव है कि आज महाप्रभु को पता नहीं लग रहा महाप्रभु कौन है। साक्षात हरि हैं। गंगा कौन है? उनके चरणों से निकली, वो भी समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन है। उसको यमुना समझ रहे हैं, रास्ता भूल गए हैं। तो ऐसे ही आज श्याम सुंदर भी यहाँ रास्ता भूल गए हैं। किंकरी प्रेम विवश नागर की माधुरी का आस्वादन कर रही है। किंकरी आस्वादन ले रही है। ये बहुत बड़ा आस्वादन है ना। ठाकुर बनते हैं ब्रज में भी, कि कहीं 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 बार तो ठाकुर बनते ही हैं ना। अपने आप को वीर योशिताम तो हैं ही, हीरो तो हैं ही सारी ब्रज गोपियों के। तो जो इतना बड़ा हीरो हो, आज उसको प्रेम विवशता में देखे, अरे कहाँ रास्ता है, कहाँ जाना है, ये जाना है, वो जाना है, मंजरी मजे से देख रहे हो। वाह, आज ऐसी दशा को प्राप्त हो गए। कैसे बताते हैं? बोले एक कान से फूल उड़ाते हैं ऐसे महाराज, फूल ऐसे आकार से घूमता हुआ आता है, किशोरी जी और ब्रज गोपियों को संकेत मिल जाता है कि इस कुंज में जाना है, और वापस आके उसी कान में पकड़ लेते हैं फूल। ऐसे हीरो हैं। फूल से लिख देते हैं कौन से कुंज में जाना है। ऐसे इनको रटे पड़े हैं सारे, कौन कौन से कुंज हैं। आज क्या दशा हो गई है महाराज, पता नहीं लग रहा कौन सा था, कहाँ था, क्या रास्ता था, किधर जाना था। कैसे करते हैं, ढूंढते 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 इतनी प्रेम विवशता हो जाती है कि हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, वहीं पे गिर जाते हैं। बैठे हैं मजबूरी में नहीं, प्रेम में। तरस नहीं खाना, मजबूरी नहीं है कि बेचारे ठाकुर गिर गए, नहीं, प्रेम विवशता है, आनंद है। आनंद जड़ता बोला जाता है इसे। ऐसी आनंद जड़ता हो गई, इतना आनंद हो गया है कि अब आगे चला ही नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो किशोरी जी से मिलने का जो मन में आ गया है ना, वो जो इनके मन में किशोरी जी का मिलन आ गया है, उससे इतना आनंद पहले ही प्रकट हो गया है कि उस आनंद के कारण समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे जाए। अब आनंद के साथ ही फिर विरह भी हो जाता है कि मैं मिल क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि जिसका आनंद है वही डिले हो रहा है, अब वो मिल नहीं रहा है। तो किंकरी प्रेम विवश नागर की, प्रेम विवश है ना, नागर की ऐसी माधुरी देख का आस्वादन कर रही है। परस्पर को सुखी करने के लिए एक दूसरे की कैसी व्याकुलता है। श्याम सुंदर की इतनी व्याकुलता क्यों है? वो किशोरी जी को आनंद देना चाहते हैं। किशोरी जी वहां इतनी विरह आतुर क्यों है? वो श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती है अपने मादन रस से। विरहिणी श्री राधा का रोदन श्री कृष्ण सेवा के अभाव के कारण ही है। उन्होंने कृष्ण सेवा के लिए मादन रस के अनंत उपचार सुसज्जित किए रखे हैं। यदि अप्राकृत नवीन मदन यानी श्याम सुंदर उनके आस्वादन से वंचित रह गए तो वह दुख क्या प्रेममयी को नहीं होगा? कितना दुख होगा कि इतना सब करके आई, साज सज्जा करके स्पेशल उनके लिए तैयार होके आई, सब करके आई, और आज वो आ ही नहीं पा रही हैं यहाँ पे। तो ये मादन रस क्या है? जो मादन रस बोले, मादन रस वही है जो किशोरी जी में मादन आख्यो महाभाव श्री राधया स्वभावतः। मादन आख्य महाभाव उनके भीतर केवल किशोरी जी के अंदर ही है, ये वाला महाभाव जो मादन आख्य महाभाव है। श्री कृष्ण भी शीघ्र उस मादन रस की सेवा को स्वीकार करना चाहते हैं। उनकी जो किशोरी जी की सेवा वासना है वो उसको सार्थक करना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। इतनी आनंद जड़ता हो गई है, इतनी प्रेम विवशता हो गई है। पहले तो उस आनंद में समझ में नहीं आ रहा कि किस कुंज में जाना है, पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा, फिर रास्ता नहीं समझ में आ रहा, वो याद नहीं आ रहा है मैंने क्या बोला था, उसका क्या रास्ता है, और दूसरा चलने की भी क्षमता नहीं रह रही है, वहीं पे बैठे हुए हैं और आनंद मग्न भी हो रहे हैं और विरही भी हो रहे हैं। दो अवस्थाएं एक साथ हो रही हैं, समझ रहे हो? ऐसे लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचूँ, पर जल्दी जल्दी मैं पहुँच भी नहीं रहा हूँ, और जल्दी जल्दी भी इसलिए नहीं पहुँच रहा हूँ क्योंकि बहुत आनंद हो रहा है। हमारी तरह नहीं है फ्रस्ट्रेट इरिटेट ट्रैफिक में हो रहे हैं, इतना ट्रैफिक कैसे पहुँचूँ, गुस्सा आ रहा है, गाली बकरे लोग, नहीं जा, ऐसा नहीं है। तो कोई बेचारे वाली अवस्था नहीं है, बहुत आनंद में है।
और उस बहुत आनंद के साथ विरही भी हो रहे हैं कि कैसे वहां पहुंचूं। इसी दुख में सुपरिचित पथ को भूल बैठे हैं। किस दुख में? कि मैं उनकी सेवा स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, ये भी साथ में आ रहा है। दोनों ही विरह विवश हैं। कौन? किशोरी जी भी और श्याम सुंदर भी। तो राधा किंकरी ही दोनों की सेवा संपादन में परम सुदक्ष है, सुपर एक्सपर्ट। मंजरी जो है, अब वो यहाँ पे क्या सेवा कर रही है? यहाँ किशोरी जी की भी सेवा होगी, श्याम सुंदर जी की भी सेवा होगी। इसीलिए कुछ श्लोक पहले इन्होंने ये चर्चा करी थी कि भैया सेवा के समय ऐसा नहीं हो कि हम आनंद में ही मग्न हो जाएं। वरना ऐसी प्रेम विवशता देख के तो मंजरी भी गौरवान्वित हो जाए कि हाँ, हमारी किशोरी जी के लिए देखो कैसे आज श्याम सुंदर की दशा हो गई है। वो भी वहीं निहारती रहे पेड़ के पीछे खड़ी होकर, आहा ऐसा दृश्य कभी देखने को मिलता है। ना ना, तुरंत अभी इस समय सेवा का मौका है। दृश्य बहुत अच्छा है मगर ज़्यादा नहीं। अभी तो किशोरी जी भी विरही हो रही हैं और ये भी हो रहे हैं, जल्दी मिलाना है। प्रेममयी के चरणों के आश्रय का यही असाधारण प्रभाव है। प्रेममयी किशोरी जी, उनके चरणों का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रभाव है। क्या प्रभाव है? कि मंजरी जो है वो ही आज केवल एक ऐसा आश्रय है जो भगवान श्री कृष्ण और साक्षात किशोरी जी को आनंद देगी। एक तरफ कौन है? बोले एक तरफ सत्चिद आनंद स्वयं, दूसरी तरफ कौन है? उन्हीं की आनंद प्रदायिनी हलादनी शक्ति, जिसके माध्यम से आनंद देते हैं और जो खुद सच्चिदानंद आनंद है। इन दोनों को आनंद देने वाली कौन है? मंजरी, क्योंकि अभी दोनों भी रह में हैं। अब इन दोनों का आनंद संपादन कौन करेगी? वो साक्षात मंजरी करेगी। ये किशोरी जी के चरणों के आश्रय का असाधारण प्रभाव है। किंकरी ने राधा प्रेम विवश पथ हारा, नागर में चेतना का संचार कर उन्हें राधा कुंज में लेकर आई। उनमें चेतना का संचार कैसे करती हैं? पहले उनकी प्रेम विवशता को थोड़ा कम करती हैं। यहाँ उनका प्रेम वर्धन नहीं करना है, प्रेम ऑलरेडी बहुत वर्धित है। सेवा परिपाटी सीखनी होगी। अभी प्रेम वर्धित करने का समय नहीं है। अभी अगर ये कह दिया ना, श्याम सुंदर किशोरी जी क्या लग रही हैं आज, एक बार आप देख लो, अब ये तो प्रेम बढ़ा देगा, वहां और बैठ जाएंगे। अभी वही सोच के तो बैठे हुए हैं। तो सेवा जो है वो सेवा सीखनी होगी, सेवा की परिपाटी मंजरी होगी कैसे। अभी प्रेम विवशता बढ़ानी नहीं। अभी क्या कहना है? किशोरी जी वहां बहुत उदास हो रही हैं, विरही हो रही हैं, रुदन कर रही हैं, रो रही हैं कि आप पहुंचे नहीं हो। अलग अलग प्रकार की आशंकाएं आ रही हैं उनके मन में। जल्दी चलो, ऐसा ना हो मान हो जाए उन्हें। फिर गई आज की लीला आपकी चौपट। मनाते रहना पूरा दिन, मानने वाली नहीं है वो। आज बहुत ऐसे हो गई हैं, बहुत उदास हो गई। अब ठाकुर जी की अब आनंद क्या हुआ? इससे थोड़ा आनंद कम हुआ। भाई चलो 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 चलो, मैं कहाँ क्या कल्पना कर रहा हूँ, वहाँ वो मान में आ गई है। समझ गए? इस समय सेवा ऐसी है कि इस समय थोड़ा कम करना है उनको। तो इसीलिए ऐसा लिखा कि उनमें चेतना का संचार, अब उनमें चेतना आई है। वो हाँ, जो मद में थे एकदम ऐसे, उनका ध्यान कर करके अब चेतना आई। लेट हो रहे हो आप, वहाँ डांट पड़ेगी एकदम बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अच्छा, चलो चलो अब जल्दी। जैसे जब हमने सुबह निशांत लीला का जब स्मरण करते हैं तो जान के कखाटी वगैरह आके ये सब डराती हैं, उनकी सास का नाम लेके, किशोरी जी के सास का नाम लेके, सगे संबंधियों का सबका नाम ले लेके बोलती हैं चलो चलो चलो। क्या करना है वहाँ? अभी प्रेम विवशता कम करनी है। डराएंगे तभी तो लेके चलेंगे जल्दी से, है ना। अभी बढ़ानी नहीं है। मान लो कखाटी, अरे आप किशोरी जी हो, भले कोई हो, जटिला कोटिला कोई भी हो, क्या बिगाड़ सकती है आपका महाराज? किशोरी हो आप, श्याम सुंदर आपके समक्ष है, किस काय की चिंता है आपको? ये उस समय नहीं, उस समय तो डराना है। तो इसीलिए इस समय यहाँ जल्दी से ऐसा, अब यहाँ श्याम सुंदर को कैसे भयभीत किया है? किशोरी जी के मान से। मान हो जाएगा, फिर लगे रहना, बस यही करते रहो, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा चलो। विरही युगल की विरह व्यथा शांत कर परमानंद में पहुंचाया है। दोनों का विरह ज्वाला प्राशमित कर दी है, दोनों को मिलाया है। बाबा बोलते प्रेम चाहता है अभिष्ट का सुख। प्रेम जो है वो यही चाहता है। वो क्या चाहता है? कि मेरे अभिष्ट का सुख हो। वो स्वसुख नहीं चाहता है। स्वसुख होता ऐसे कृष्ण को देखने में बड़ा आनंद आता है मंजरियों को, पर उस समय टाइम वेस्ट नहीं, जल्दी से इनको मिलाना। सच्चा प्रेम क्या है?
सच्चा प्रेम ये है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वो सुखी हो जाए, ये साचा प्रेम। और इस जगत के प्रेम की क्या परिभाषा है? जो मुझे सुखी कर दे वो मैं उससे प्रेम करूंगी या करूंगा। अगर आप मुझे सुखी नहीं कर सकते तो आप मेरे प्रेमी नहीं हो सकते, नहीं हो। और अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारा प्रेमी सुखी हो रहा है, इस समय मैं तो सुखी नहीं हूं मगर ये सुखी हो रहा है, तो हमें बड़ा दुख होता है। ये खुश है, मैं तो हूं नहीं वहां, और ये खुश है। क्या प्रेमी है? नकली है। तो क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेम है ही नहीं। यहां क्या है? मुझे सुखी अगर कर सकता है तो मेरा प्रेमी है। वहां बाबा बता रहे क्या प्रेम है? वो चाहते हैं अभीष्ट का सुख, आप सुखी हो जाओ, तुम सुखी हो, मैं देखकर आनंद पाऊं। यही प्रेमी का काम्य है। क्या प्रेमी का काम्य है? आप सुखी हो जाओ, ये देखकर मुझे आनंद हो। यहां महाराज कोई पति सुखी होके घर आ जाए तो पत्नी उसके पीछे, इतने खुश क्यों? क्या हुआ आज जो आप इतने खुश हो? या वो आ जाए घर में, पत्नी खुश दिख जाए तो पति को चिढ़ मचे, क्या हो गया भाई? वो इतना स्लो डाउन कर देगा कि भैया वो चिढ़ जाए थोड़ा। हाँ बोले हाँ अब लग रही है ये वही है। नहीं तो आज हुआ क्या है? वो हैरान होता है कि भाई मेरे से तो कोई बात नहीं, खुश कैसे है? तो जीव ऐसा है ना कि जब तक मैंने खुश नहीं किया तो खुश कैसे है? खुश भी तभी होना चाहिए जब मैं उसका हेतु हूं, मैं उसका कारण हूं, तो खुश हूं। तो किस बात के लिए खुश है भाई? तो होता है कि नहीं होता? काहे के लिए खुश हो? किससे खुश हो रही है? ये ऐसे मारे, किससे खुश हो रहे हो आप? कौन, किसने खुश कर दिया आपको? बड़ी मुसीबत हो जाती है कि भाई मैंने जब कुछ नहीं किया तो खुश कैसे हो? यहां ये प्रेमियों का स्तर है। और वो कह रहे हैं तुम सुखी हो, मैं देखकर आनंद पाऊं, यही प्रेमी का काम्य है। विशुद्ध व्रज प्रेम में निज सुख शून्य होता है। निज सुख कुछ नहीं है उसमें। विशुद्ध व्रज प्रेम जो है, बस आप सुखी हो, यही मेरे सुख का हेतु है। निज सुख माने काज, पड़ुक तार शिरे बाज, कृष्णेर मात्र चाहिए संतोष। क्योंकि ब्रज की बात हो रही है तो कृष्ण मात्र पाइए संतोष। बस कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। अपने सुख का कोई प्रयोजन इसमें बनता ही नहीं, चाहे उसके सिर पर संकट ही क्यों ना आ गया हो। हमारे सिर पे वो पड़ुक तार शिजे बाज, अपने सिर पे कितना संकट आ गया हो, पर यदि कृष्ण सुखी हैं, उनको संतोष है, कृष्णेर मात्र चाहिए सब, बस ये चाहिए आप प्रसन्न हो जाओ। ये ब्रज का विशुद्ध प्रेम है। यही ब्रज प्रेम का मूल मंत्र है। युगल सेवा में सुदक्ष किंकरी ने अति रुचिर नव लवंग एवं कर्पूर युक्त सरस पान का बीड़ा श्री कृष्ण के मुख पे अर्पित किया है। अब जैसे ही श्याम सुंदर और किशोरी जी मिले, बहुत बढ़िया सा एक तांबुल बना के बीड़ा लेके, और महाराज केवल एक जो है ठाकुर जी के मुंह में अर्पित किया है। अब बाबा बोलते बड़ी अजीब बात लग रही है ना ऐसे, कि मंजरी ने बीड़ा बनाया और किशोरी जी को ना देके या दो ना देके, एक श्याम सुंदर के हाथ में ना देके श्याम सुंदर के मुख में अर्पित कर दिया। हाथ में भी नहीं दिया, केवल एक ही बनाया, दो भी नहीं बनाए, और वो एक उनके मुख में दे दिया। तो बोलते ये जो अकेले कृष्ण के मुख में तांबुल रख कर रसमयी किंकरी के मन में कुछ तो आया होगा, कुछ ना आया हो ऐसे नहीं कह सकते हैं। मंजरी ने जो इतनी बड़ी आज गेम खेली है कि एक तांबुल बनाया और वो भी ठाकुर जी के मुंह में अर्पण कर दिया, किशोरी जी जबकि समक्ष हैं, तो ऐसा जो सोचा है तो कुछ तो बड़ी प्लानिंग के साथ ही सोचा होगा। श्री कृष्ण ने उसके मन की बात जानकर, किसके? श्री कृष्ण भी किंकरी के मन की बात जानते हैं। क्यों जानते हैं? बोले ये तो किशोरी जी का ही तो स्वरूप है, ये उन्हीं की तो छाया है, तो जानते हैं इनके मन की बात। वो उनके मन की बात जान, ऐसे नहीं कि मंजरी ने श्याम सुंदर को पवा दी तो श्याम सुंदर भी ऐसे हो गए कि ओ दो मुझे पवाई है। नहीं, वो जान रहे हैं कि है तो ये किंकरी किशोरी जी की ही सेवा प्रमुख रूप से कर रही है, अभी भी कर रही है। तो दिख क्या रहा है? किशोरी जी समक्ष बैठी हैं और तांबुल दे रही हैं कृष्ण को, और उनके मुंह में दे रही हैं बना के। दिख ये रहा है, हो क्या रहा है ये श्याम सुंदर जान रहे हैं।
कि प्रमुखता ये किशोरी जी की सेवा कर रही है, क्या सेवा करना चाहती है वो समझ गए हैं। और जानकर उस समय श्रीमती के मुख को निकट लाके उनका चुंबन करते समय अपना चर्वित तांबुल अपने मुख से किशोरी जी के मुख में डाल दिया। यही वो मंजरी करवाना चाहती थी, इसीलिए उसने एक ही तांबुल बना के दिया था। श्री कृष्ण के चर्वित तांबुल के आस्वादन से श्रीमती के कपोल जो हैं वो सघन पुलक से भरे उठे हैं। अब समझ में आई जो हम श्लोक की शुरुआत में बात कर रहे थे, कैसे उनके गाल ऐसे खिलखिला गए कि वहां में डिंपल पड़ गई। वो यही बात है कि उनको श्याम सुंदर का चर्वित तांबुल आज जो है मुख से मुख में अर्पण कराया गया है मंजरी के द्वारा। पहले ही मंजरी ने सोच लिया था, और केवल इतना ही नहीं सोचा था, मंजरी सुदक्ष है। श्री कृष्ण के चर्वित तांबुल का आस्वादन किशोरी जी ले रही हैं, और श्री कृष्ण के चर्वित तांबुल का कितना प्रभाव है यह बात महाप्रभु ने भी चैतन्य चरितामृत में व्यक्त की है। कृष्ण जे खाए तांबुल कहे तार नाही मूल, ताहे आर दंभ परिपाटी। भाई इसकी कोई मूल्य नहीं है, अमृत के समान है, ऐसा इसका जो अभिमान है वो पूर्ण रूप से अमृत का भी सार है जो ये तांबुल है। और जब वही तांबुल उनके मुख से निकलता है वो अमृत का सार, वही तांबुल फिर जब गोपियों के मुख पे पहुंचता है तो उनकी मुख की शोभा दिदीप्यमान हो जाती है। जब कृष्ण का चर्वित तांबुल उनके मुख पे पहुंचे, तांबुल की बड़ी परिपाटी है ब्रज में। इसीलिए हमारे जो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ प्रमुख सेवा तांबुल, और अगर तांबुल का प्रसाद किसी को मिल जाए तो महाराज बड़ी बात मानी जाती है। आज ठाकुर जी का तांबुल मिला है तो भगवान ठाकुर जी को, वहाँ गोपीनाथ जी को, गोविंद देव जी को मिठाइयाँ अर्पण हो, ये सब हो, मट्ठी हो, 56 भोग हो, ये सब मिले, चंदन मिले, सब सही है। पर जब तांबुल मिले तो वैष्णव बड़ा प्रसन्न होता है, आहा ये तांबुल, क्योंकि उनकी फेवरेट और ये निकुंज, निवृत्त निकुंज की सेवाओं में उनका चर्वित तांबुल आया है। तो बड़ा सौभाग्य अगर हम ऐसे कहीं जाएं और हमें चर्वित तांबुल वहाँ से मिल जाए, उनकी सेवा का चर्वित तांबुल, तो वैष्णव बड़े प्रसन्न होते हैं। हम सब इकट्ठे ही थे, है ना। तांबुल की हमारे साथ भी बड़ी सुंदर लीला हुई थी। पहले तो नहीं, वहाँ मदन मोहन जी में हमें एक किसी ने भेजा, उन्होंने अगले दिन हमें मदन मोहन जा, उन्होंने वहाँ फ़ोन कर दिया था कि ये सब आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मदन मोहन ने। तो उन्होंने बार बार मेरे को बोला कि ये अमुक हैं वहाँ पे, आप जाके इनसे मिल लें। हम सब थे, सब बहुत सारे लोग, 30-40 लोग थे। बोला आप वहाँ जाके उनसे मिल लेना और वो आपको स्पेशल तांबुल का प्रसाद देंगे, जाके उनसे मिल लेना ज़रूर। मैंने कहा ठीक है। फिर सुबह भी उन्होंने बोला मिल लेना। फिर हम मदन मोहन के अभी बाहर ही थे तो उन्होंने बोला मैंने उन्हें बोल दिया है वहाँ पे बिल्कुल बहुत बढ़िया आपको प्रसाद पवाएंगे और ख़ास तांबुल आपको भीतर से देंगे, तो आप वहाँ जाके ले लेना। मेरे मन में पता नहीं कैसे उस वक्त ऐसे आया कि मैं नहीं बोल रहा, ऐसे तांबुल का प्रसाद ठाकुर जी को देना होगा तो अपने आप से दें, है ना। हम सब आए हैं इतनी दूर से, अगर ऐसे देना है तो दें अपने आप। तो मैं नहीं बोल रहा भाई, 3 बार 4 बार उन्होंने बोला। मैंने कहा हाँ मैं बोल दूंगा। मैं वहाँ मिला ही नहीं उनसे मदन मोहन जी में। मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं क्या ऐसे बोल के लिया तो क्या लिया, अपने आप से दे, मज़ा तो तब आएगा। महाराज हम लोग मदन मोहन जी से आ गए, तांबुल नहीं मिला। कहाँ मिलना था, उन्होंने बोला बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलना। भाई निराश हो गए, थोड़े निराश भी मैं ही हो गया ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने और तो किसी को बताया नहीं था कि वो ऐसे बोल रहे हैं, नहीं तो मेरे 2 लपड़ मारते सब कि भैया वहाँ से तांबुल लिया नहीं। आप ज़्यादा हीरो बनती में आ गए। तो मन की बात है, मैंने छोड़ो, मैंने कहा कोई बात नहीं। मतलब ऐसे लगा कि आज नहीं दिया फिर कभी देंगे, कुछ तो होगा, नहीं दिया कुछ गलती हुई होगी, मानी नहीं उनकी बात, ये वो सब सोच रहा था। फिर वहाँ से हम सुबह गोविंद देव जी गए थे, बीच में दोपहर को मदन मोहन जी, और रात को गोपीनाथ जी के दर्शन करने थे। ऐसे कहते ना, वैसे इतनी ज़्यादा मैं महत्व में फंसता नहीं, मगर चलो ऐसा कहते तो बाई चांस हो भी रहा था कि तीनों के दर्शन एक दिन हो रहे थे, संपूर्ण दर्शन माने जाते तीनों के एक दिन हो जाए। तो रात को हम लोग गोपीनाथ जी आए वापस। तो जैसे हम गोपीनाथ जी आए तो गोपीनाथ जी में जो वहाँ महाराज जी हैं, गोपीनाथ जी की जो सेवा में है, वो हमें खूब उन्होंने प्रसाद इत्यादि ये सब वहाँ से गोपीनाथ जी से दिया, तो और हार इत्यादि ये सब उनके दिए। सब बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई चलो वहाँ मदन मोहन जी के यहाँ से ऐसे आए, ये दिया वो दिया।
एंड में बिल्कुल जब द्वार बंद हो गया तब उन्होंने बोला आपके लिए खास प्रसाद रखा है महाराज, वो ला के दिया, और वो तांबुल था। तो हमने कहा चलो ठाकुर जी कृपा करके सब इतने सब भक्त समक्ष हो तो बड़ी कृपा हो ही जाती है, सबका प्रभाव ऐसा बन जाता है ना, जब सब इकट्ठे होते हैं तो ही कृपा होती है। अकेले अकेले जाने में तो शायद पहचाने भी ना कि कौन है, मगर सबके समक्ष होने से ऐसी कृपा। तो वो तांबुल प्रसाद वहाँ मदन मोहन से ना मिलके गोपीनाथ जी ने अपने पास से एकदम एंड में रात को बिल्कुल पूरी कौतिकी हुई है ना, पूरे लीला पूरी करते हैं एंड तक, बिल्कुल सब जब जाने लगे तो एकदम जब सब बंद हो गया, सब जाने लगे, तब बिल्कुल एंड में आके उन्होंने वो तांबुल का प्रसाद दिया। तो आज यहीं पे अब ये तांबुल की लीला चल रही है। श्रीमती का मुख चुम्बन करते समय प्रेममय ने यही अधर रस सिक्त चर्वित तांबुल परम प्रेम के साथ प्रिया जी के मुख पे अर्पित किया, अपने मुख से प्रिया जी के मुख में अर्पित किया। उसके आस्वादन माधुर्य से श्रीमती का अंग अंग रोमांचित हो गया, पूरा अंग खिल गया कि आज श्याम सुंदर से क्या सुंदर कृपा करवाई इस मंजरी ने। अब समझ में आया कि मंजरी ने क्यों एक ही तांबुल बना के दिया था। किंकरी सेवा करते समय श्रीमती के कपोल देश पर सघन पुलक राशि देख रही है। जो ये यहाँ श्रीपाद देख रहे हैं, ये वो देख रही है कि कैसे किशोरी जी का चेहरा एकदम खिल गया है वो पाके। इसी से दासी बहुत प्रसन्न हो रही है, पर दासी वत्सला स्वामिनी के मन में कुछ और चल रहा है। वो मन ही मन सोच रही है, प्रसन्न तो बहुत हो रही है, और मन ही मन सोच रही हैं कि आज किंकरी ने बहुत चेष्टा करके हम दोनों को मिला के अपूर्व सेवा करी है, और पहले तो इतनी अपूर्व सेवा कि हम दोनों को मिलाया, और उसके बाद उसकी जो ये सेवा कि इसने कैसे उनके मुख से मेरे मुख में तांबुल दिलाया, ये स्वादिष्ट तांबुल ही इसकी सेवा का निरूपम उपहार होगा। अब किशोरी सोचती क्या दूं, और कुछ नहीं, यही तांबुल ये मंजरी को प्रदान करना चाहिए। दासी वत्सला श्रीमती सेवा रस किंकरी के सस्नेह को, किंकरी को कैसे बुलाती हैं? सस्नेह बड़ी प्रीति से अपने वक्ष के निकट खींचती हैं और उसके कपोलों को पकड़कर वही परम अमृत रसमय तांबुल प्रसाद अपने मुख से उसके मुख में डाल देती है। किशोरी जी ऐसे डालती है, उसका मुंह खोल के अपने मुख से उसके मुख में सीधा तांबुल वहां डाल देती है। यह प्राप्त कर किंकरी कृतार्थ है। सहसा जैसे ही इतना सुंदर दृश्य देखती हैं, कई जगह तो प्रेम से ऐसा लिखा है, अन्यथा ना समझना, हम लोग देहावेश में अलग समझ लेते हैं कि बोले मंजरी की सबसे बढ़िया सेवा क्या है कि वो किशोरी जी का पीकदान है कि वो अपने मुख से वो तांबुल उसके मुख में अर्पण कर देती है। ऐसे तो श्याम सुंदर ने किशोरी जी को तो चुम्बन करते हुए दिया, इन्होंने किशोरी जी को पास बुला के उसके मुख में अपने मुख से डाल दिया, और ज्यों डाला तो इतनी प्रसन्न हो गए श्रीपाद किंकरी स्वरूप में, इतने कृतार्थ हो गए। सहसा कृतार्थ होते ही उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद को अपने मुख में कुछ नहीं मिला, जैसे ही विराम आ गया देखा मुख में कुछ है ही नहीं। अभी तो डाला था, स्वादन लेने लगे तो विराम आ गया और देखा मुख खाली है। तो बड़ी आरती पूर्वक बड़े वेदना के साथ प्रार्थना करते हैं, दासी वत्सला श्री राधा, वह चर्वित तांबुल मेरे मुंह में आप कब रखोगी? अभी तो आया ही नहीं, तो कब ऐसा होगा कि आप ऐसा तांबुल मेरे मुख में अर्पण करोगे? तो आज इस श्लोक में इतना ही, आगे फिर कल चर्चा करेंगे। जय श्री राम।